आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम और मैं करीब आने वाले हैं। तुम शायद अंदाजा भी ना लगा पाओ कि कितना चाहती आई हूं मैं तुम्हें। तुम्हें पाने की हसरत जब भी भीतर कुलाछे मारती, मैं उसे दफन करने की नाकाम कोशिशें करती रहती। नाकाम इसलिए कि तमाम सामाजिक तर्क कुतर्क के बावजूद मैं तुम्हारे प्रेम पाश में बंध ही रही, नहीं त्याग पाई तुम्हारे प्रति मेरे मोह को। तुम्हारी कल्पना कर मोहित होने के अनेक बहाने रचे हैं मैंने। कल्पनाओं में तुम्हें अपने करीब लाती, आईने में हम दोनों की जोड़ी को एक साथ देखने की कोशिश करती और ये पता लगाना चाहती कि तुम और मैं एक संग जचेंगे भी या नहीं। फिर खुद को खुद ही कितनी बार मनाया कि तुम नहीं भी जचोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो ही जाएगी। पर जब कभी माँ से दिल की बात कहने की कोशिश करती, उनके भीतर बसा भय मुझे जकड़ने को दौड़ता। माँ की पूछोगे तो उन्होंने तमाम उन चीजों से दूरी बनाने को कहा जो मुझे तुम्हारे करीब ला सकती थी। ऊपर से उनका वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला तर्क कि देख रही है ना पड़ोस के श्रीवास्तव जी की बेटी को, उसके अच्छे रिश्ते के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है माँ बाप को, इसलिए यह चाहत वाहत थोड़ा बुद्धि के साथ पालनी चाहिए। बता रही हूं, एक बार जो तेरी ये चाहत पूरी हुई ना, तेरी भी लायबिलिटी बन जाएगी ये तेरी चाहत। फिर हर समय संग संग लिए घूमना अपनी चाहत और खोजना नुस्खे गले की फांस बनी अपनी चाहत से छुटकारा पाने को। इस तरह माँ की अधरों से हमेशा समस्त कन्या जगत की भलाई के उद्गार प्रस्फुटित होने लगते। हे राम, किसी लड़की की ऐसी चाहत कम से कम शादी से पहले तो कभी ना पूरी करना। पर कहते हैं ना, किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हमें उससे मिलवाने में लग जाती है। वक्त आया मेरा भी, पर देर लगी। बहुत ईर्ष्या होती थी कॉलेज के उन लड़के लड़कियों को देखकर, और मन ही मन ये भी कहती कि कितनी किस्मती है ये सब कि तुम इन्हें इतने जल्दी मुनासिब हो गए हो। तुम क्या जानो तुम्हारी चाहत में लाइब्रेरी के कितने चक्कर लगाए, किताबों में नजरें गड़ाए, घंटों बिताए कि किसी तरह तो तुम मुझे मिल जाओ। खैर, भले ही तुम्हें पाने की हसरत दिल में लिए लिए ब्याह कर अपने घर से मेरी रुखसती हो गई, पर शादी की सिल्वर जुबली से चंद महीनों पहले तुम मुझे यूं सरप्राइज दोगे, ऐसा तो सोचा भी न था। आज फाइनली तुम्हें पाने की उम्मीद जैसे ही जगी, मेरे चेहरे पर ऐसी सुखद मुस्कान तैर गई जैसे कि घर में नन्हे मेहमान के आने की खबर से तैरती है। लाख शुक्र मनाया ईश्वर का, और अपने मोबाइल को भी जमकर कुछ यूं कोसा कि तुम मेरी जिंदगी में मेरे हाथों में पहले आ जाते तो मेरी आंखों के नूर के लिए मुझे इतना तरसना तड़पना ना पड़ता। कितनी तरसी हैं ये आंखें, चेहरे पर उसका स्पर्श पाने को, आईने में एक संग दिखने को। डॉक्टर का कहना था आप सौभाग्यशाली हैं कि 40 पार कर आपको चश्मे की नौबत आई, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारी और हमसे पिछली सारी पीढ़ियां ही सौभाग्यशाली रही, वरना आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मे लग जा रहे हैं। ओह, ये चश्मे की चाहत पूरा एक अफसाना है। अब डॉक्टर साहब को क्या बताऊं कि इसको पाने का अरमान कितना पुराना है। खबर मिलते ही दिल को गुनगुनाने से फुर्सत ही न थी। आए हो मेरी जिंदगी में पिन बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के।